गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों पास्ट टेंस का पहला पार्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल दोस्तों। अब आइए इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आए हों तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ओके गाइज, बढ़ते हैं आगे रूल्स की तरफ। ये तो इनकी पहचान हो गई इस टेंस की कि या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे सेंटेंस के एंड में आएंगे। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ओके गाइज, अब रूल्स देखते हैं जल्दी से दोस्तों। इसके क्या क्या रूल्स हैं। ओके गाइज, इस टेंस के सभी सब्जेक्ट के साथ इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, ठीक है। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी वह सिंगुलर हो सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ दोस्तों हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब निगेटिव पढ़ाएंगे तो उसका रूल अलग होगा दोस्तों। यह अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ओके गाइज, तो रूल इसका बहुत बड़ा नहीं है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जितने भी आपके प्रोनाउंस हो, नाउंस हो, सभी के साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके गाइज, इसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ओके गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जल्दी से इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला इसका। इसमें देखिए दोस्तों, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और हर सेंटेंस में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है स्टार्ट में। इसके बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है सभी सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइज, कोई सब्जेक्ट हो आपका, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके गाइज, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, और लास्ट में फिर अदर वर्ड। ओके गाइज, इसी स्ट्रक्चर बेस पे हमें सेंटेंस को बनाना है दोस्तों। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मैंने पत्र लिख लिया। मैंने पत्र लिख लिया। ये गाइज, अब देखिए इसमें लास्ट में या आ रहा है, और यहाँ पहचान में भी क्या लिखा है? या, ये, या, ता, था, ती, थी भी आ जाते हैं, किसी किसी सेंटेंस में ते, थे भी आ जाते हैं। तो यह जो अगर लास्ट में आते हैं तो जान लीजिए वो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं।
ओके गाइज, मैंने पत्र लिख लिया। अब यह देखिए लास्ट में आया है, तो मतलब कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। पहचान इसकी हो गई। अब इसमें पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने का हो जाएगा दोस्तों आई। अब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, चूंकि मैं पत्र लिख लिया सेंटेंस सही नहीं होगा, बैठेगा नहीं, इस वजह से हम इसको मैंने लिखते हैं। मैंने सेंटेंस को बिठाने के लिए सुटेबल, मैंने पत्र लिख लिया, आई। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, लिखने का होता है दोस्तों राइट। तो यहाँ पे वर्ब की हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है दोस्तों। तो राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों रोट। राइट, रोट सेकेंड फॉर्म होता है आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुमने अपना पाठ याद कर लिया। तुमने अपना पाठ याद कर लिया। ओके गाइज, अब देखिए इसमें भी वही आ रहा है, या करके आ रहा है लास्ट में। तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो तुमने का हो जाएगा दोस्तों यू, सब्जेक्ट की जगह तो यू होगा। अब यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, याद करना क्रिया है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो लर्न की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों लर्नड, या लर्नड होता है, दोनों लिख सकते हैं, यू लर्नड। अब यहाँ पे अपना अंग्रेजी लिखनी है दोस्तों, यू के साथ अपना अंग्रेजी योर आता है, तो योर लेसन, योर लेसन। तुमने अपना पाठ याद कर लिया, यू लर्न योर लेसन। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही, उसने का। खाने का होता है इट, तो इट का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों एट, ATE, एट। ही एट फूड हो जाएगा, खाने का फूड हो जाएगा गाइज। ही एट फूड, उसने खाना खा लिया। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक ने कल विद्यार्थियों को पढ़ाया। गाइस, अध्यापक ने कल विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो अध्यापक का हो जाएगा गाइस द टीचर। पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, तो टीच का सेकंड फॉर्म यूज करना है हमें यहाँ, तो टाट हो जाएगा। द टीचर टाट किसको पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को, यानी विद्यार्थियों हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। टाट द स्टूडेंट्स, टाट द स्टूडेंट्स। और कल का दोस्तों हो जाएगा यस्टरडे। ओके गाइज, पास्ट टेंस में अगर है तो कल की अंग्रेजी यस्टरडे हो जाएगा। यही फ्यूचर में होगा तो टुमारो, पास्ट में है तो यस्टरडे कल की अंग्रेजी होगी। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मोहन बाजार मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया, तो हो जाएगा दोस्तों मोहन। जाने का होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों वेंट,
मोहन वेंट टू मार्केट, बाजार का हो जाएगा दोस्तों मार्केट। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने कल हॉकी खेला। हमने कल हॉकी खेला। ओके गाइज, तो हमने का हो जाएगा वी, खेलने का होता है दोस्तों प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म होगा गाइज प्लेड। वी प्लेड हॉकी, हॉकी, और कल का हो जाएगा गाइज यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पुलिस ने इस केस की जांच की। देखिए इसमें भी की आ रहा है, ई या ये ई आ रहा है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। तो द पुलिस जांच करने का होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेट होता है, तो इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड दिस केस, इस केस की है तो दिस केस। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड दिस केस, पुलिस ने इस केस की जांच की। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने कल उसे देखा। गाइज, तो मैंने का हो जाएगा आई, देखने का होता है शी, तो शी का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों सा। आई सा हिम, कल का हो जाएगा यस्टरडे। आई सा हिम यस्टरडे। ओके गाइज, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव हो गया गाइज, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। ओके गाइज, अब जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। इससे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद नॉट लगाएंगे गाइज नहीं के लिए। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे जहाँ हमने डिड का प्रयोग किया वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू का, तो इस वजह से यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जब भी हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और नहीं करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, और फिर अदर वर्ड। गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। अब नहीं आएगा तो आपको डिड नॉट का यूज करना है।
सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप डिड यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए गाइज। सेंटेंस देखते हैं। मैंने कल उसकी कलम नहीं चुराई। गाइस, मैंने कल उसकी कलम नहीं चुराई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ है, तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। निगेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट के निगेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आता है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिड के बाद नॉट लगाते हैं। तो मैंने का हो जाएगा गाइज आई। अब इसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड। इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, डिड के बाद नॉट। आई डिड नॉट चुराने का होता है दोस्तों स्टील। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे वर्ब की, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है स्टील। उसकी कलम है दोस्तों, तो उसकी का हो जाएगा हिज, पेन हो जाएगा हिज पेन। कल का हो जाएगा दोस्तों यस्टरडे। गाइज, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मोहन ने झूठ नहीं बोला। मोहन ने झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो हो जाएगा मोहन डिड नॉट टेल अ लाई हो जाएगा दोस्तों। झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। मोहन डिड नॉट टेल अ लाई। ओके गाइज, इसमें और भी रूल एक है नोट में दोस्तों, देख लीजिए। नोट में कि नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं आने पर आप नेवर का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, तो नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके गाइज, यानी नेवर के साथ आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग नहीं करते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ओके गाइज, तो यानी नेवर के साथ आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। ओके गाइज, ध्यान रहे, यह पास्ट इंडेफिनिट में रूल फॉलो करना पड़ता है कि नेवर के साथ डिड का प्रयोग नहीं करना है। बाकी नहीं आएगा तो आप डिड का प्रयोग करेंगे, बट कभी नहीं आने पे आप नेवर जब लगाएंगे, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। उसे जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेम वैसे ही आपको बनाना, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसके साथ आएगी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। इसका एग्जाम्पल, मैं दिल्ली कभी नहीं गया।
मैं दिल्ली कभी नहीं गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे कभी नहीं आ गया है, तो यहाँ पे हम नेवर का यूज करेंगे कभी नहीं के लिए। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं करना है। ओके गाइज, तो मैं का हो जाएगा आई नेवर। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लिखेंगे कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज हो, क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वैसे ही नेवर के साथ भी वही सेम रूल फॉलो करना है हमें। तो आई नेवर, जाने का क्या होता है, गया का, जाने का गो। तो गो का सेकंड फॉर्म दोस्तों वेंट होगा, वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली कभी नहीं गया। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ही हो जाएगा। ही के बाद कभी नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नेवर, ही नेवर। सी देखने का होता है दोस्तों सी, तो सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा। यहाँ पे डिड नहीं लग रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है नेवर के साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, ही नेवर सा, क्या नहीं देखा है, ताजमहल। द ताजमहल, द ताजमहल। ताज में टी कैपिटल होगा दोस्तों, महल में एम कैपिटल लिखना होता है। कोई भी मोन्यूमेंट का नाम हो तो कैपिटल लेटर लिखते हैं उसका पहला। ओके गाइज, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। ही नेवर सा द ताजमहल। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मरीज ने कल दवा नहीं ली। मरीज ने कल दवा नहीं ली, तो मरीज का दोस्तों क्या होगा, पेशेंट। द पेशेंट हो जाएगा, द पेशेंट डिड नॉट। अब यहाँ पे डिड नॉट लगेगा, नहीं है तो कभी नहीं आएगा, तो आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है केवल, यह ध्यान रहे हमेशा। द पेशेंट डिड नॉट, दवा लेने का क्या होता है, लेने का टेक। दवा को हम लेते हैं, खाते नहीं है, लेते हैं, तो टेक हो जाएगा, टेक मेडिसिन्स। दवा का हो जाएगा दोस्तों मेडिसिन्स, और कल का हो जाएगा दोस्तों यस्टरडे, यस्टरडे। द पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन्स यस्टरडे। मरीज ने कल दवा नहीं ली। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने उसकी सहायता, तुमने उसकी सहायता नहीं की। तुमने उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, तुमने का हो जाएगा यू। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। यू डिड नॉट, सहायता करने का होता है दोस्तों हेल्प, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा यहाँ पे हेल्प। इसके बाद उसकी, किसकी सहायता, तो उसकी, तो यहाँ पे हम हिम लिख देंगे, उसकी की ऑब्जेक्ट है हमारा। उसने, तुमने उसकी सहायता नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैंने पियानो बजाना
नहीं सीखा। ओके गाइज, मैंने पियानो बजाना नहीं सीखा, तो मैंने का हो जाएगा गाइज आई। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा, डिड के बाद नॉट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो वर्ब्स हैं इसमें, एक मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट है। तो लास्ट वाली जो वर्ब होती है सेंटेंस के एंड में, वही हमारी मेन वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, और उसके अलावा जो वर्ब आती है वो नॉन फाइनाइट होती है। तो इसमें सीखना जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, सीखा। तो इसकी अंग्रेजी में पहले लिखेंगे, तो आई डिड नॉट लर्न, सीखने का होता है लर्न गाइज। और इसके बाद दूसरा वर्ब लगाएंगे तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, लर्न टू। अब यहाँ पे दोस्तों बजाने का, जैसे पियानो आदि बजाने का प्ले होता है, यहाँ बजाने का हो जाएगा गाइज प्ले, प्ले अ पियानो, प्ले अ पियानो। ओके गाइज, प्ले अ पियानो। आई डिड नॉट लर्न टू प्ले अ पियानो, मैंने पियानो बजाना नहीं सीखा। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। ओके गाइज, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो चपरासी का होगा द प्यून डिड नॉट, द प्यून डिड नॉट। इसके बाद बजाने का होता है दोस्तों, घंटी बजाने के लिए रिंग का प्रयोग करते, तो रिंग हो जाएगा रिंग द बेल, क्या हो जाता है घंटी, तो रिंग द बेल। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। मैंने फोन पर बात नहीं की, मैंने फ़ोन पर बात नहीं की, तो मैंने का हो जाएगा दोस्तों आई, सब्जेक्ट है। इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट टॉक हो जाएगा बात करने का दोस्तों, टॉक। अब फ़ोन पर है तो ऑन फोन हो जाएगा, ऑन फोन, ऑन फोन। मैंने फ़ोन पर बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक ऑन फोन। अगला सेंटेंस देखते हैं गाइज। उसने मुझे शादी पर, उसने मुझे शादी पर आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, उसने मुझे शादी पर आमंत्रित नहीं किया, तो उसने का हो जाएगा गाइज ही। इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। आमंत्रित करने का होता है दोस्तों इनवाइट, तो ही डिड नॉट इनवाइट, ही डिड नॉट इनवाइट, किसे नहीं किया, मुझे, इनवाइट मी, शादी पर तो ऑन वेडिंग, या मैरिज भी लिख सकते हैं, वेडिंग भी लिख सकते हैं, ऑन वेडिंग। ऑन वेडिंग या ऑन मैरिज, ऑन वेडिंग।
ही डिड नॉट इनवाइट मी ऑन वेडिंग, उसने मुझे शादी पर आमंत्रित नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैंने तुम्हें कभी गुमराह मैंने तुम्हें कभी गुमराह नहीं किया। ओके गाइस, मैंने तुम्हें कभी गुमराह नहीं किया। तो मैंने का हो जाएगा गाइज आई, इसके बाद हम यूज करेंगे डिड का प्रयोग यहाँ करना नहीं है गाइज। तो आई कभी नहीं है दोस्तों लगा हुआ, तो यहाँ पे हम नेवर यूज करेंगे। आई नेवर। अब नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि इसे अफर्मेटिव की तरह बनाना है, इसमें डिड का प्रयोग नहीं करना होगा। कभी नहीं लगा तो नेवर आपको यूज करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो इसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है इसमें नेवर के साथ। तो आई नेवर। गुमराह करने का दोस्तों होता है मिसलीड, मिसलीड होता है MISLEAD। तो मिसलीड का हो जाएगा मिसलीडेड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मिसलीडेड। मिसलीडेड यू, तुम्हें है तो गाइस हो जाएगा यू। मैंने तुम्हें कभी गुमराह नहीं किया। आई नेवर मिसलीड यू, मिसलीडेड यू, सेकेंड फॉर्म हो गया मिसलीडेड। आई नेवर मिसलीडेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता ने खाना नहीं पकाया। सीता ने खाना नहीं पकाया। ओके गाइज, तो हो जाएगा सीता डिड नॉट। खाना पकाने का होता है दोस्तों कुक, कुक फूड हो जाएगा। सीता ने खाना नहीं पकाया, सीता डिड नॉट कुक फूड। ओके गाइज, सीता डिड नॉट कुक फूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उन्होंने उन्होंने गरीबों को परेशान नहीं किया। उन्होंने गरीबों को परेशान नहीं किया। तो उन्होंने की अंग्रेजी होती है दोस्तों दे। दे माने वे भी होता है, उन्होंने भी होता है। तो ये हो जाएगा उन्होंने का दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। परेशान करने का होता है दोस्तों डिस्टर्ब। ट्रबुल भी होता है, ट्रबुल माने भी परेशान करना होता है, डिस्टर्ब। दे डिड नॉट डिस्टर्ब द पुअर्स, द पुअर्स गरीबों को, द पुअर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अध्यापक ने बच्चों को नहीं पीटा। अध्यापक ने बच्चों को नहीं पीटा।
तो हो जाएगा इसका द टीचर डिड नॉट पीटने का होता है गाइज बीट बच्चों को है तो बीट द चिल्ड्रेन, ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को नहीं पीटा, द टीचर डिड नॉट बीट द चिल्ड्रेन। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।